वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। नाज़रीन इकराम, आज 26 मई है और दिन भी मंगल का है। ये जो दिन है इसको उलमाए कराम बर्रे सगीर के यौम फ़तह के नाम से याद करते हैं। इस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्लाम को अज़ीम फ़तह से नवाजा और अल्लाह ताला ने मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत की जो अज़ीम शान कुर्बानियाँ थीं, उस मालिक ने उनको समर अदा किया और प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत का परचम अलम इस धरती पे लहरा दिया गया। वाक़या कुछ यूँ है कि आज से यूँ समझिए 112 साल कबल 26 मई को 1908 में, और दिन भी मंगल का था और इत्तेफाक से आज भी मंगल का दिन है, मिर्ज़ा कादियानी दुनिया से चला गया, उसको मौत आ गई और उसकी मौत से इस्लाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अज़ीम फ़तह दी। तारीख़ मिर्ज़ाइयत में, अब इसका मैं पस मंज़र आपको बताता हूँ कि ये बार बार मैं क्यों कह रहा हूँ कि उसकी मौत से अल्लाह ने इस्लाम को फ़तह दी। वो इसलिए कि मिर्ज़ा कादियानी ने जो मुबाहला किया है, उस ज़िमन में उसने ये बात कही थी कि मैं अगर झूठा हूँ तो मैं सच्चे की ज़िंदगी में मर जाऊँगा, हलाक हो जाऊँगा। चुनाचे मिर्ज़ा कादियानी जिन बुज़ुर्गों से उसने मुबाहला किया, उनकी ज़िंदगी में ही दुनिया से चला गया और जैसी उसने मौत मांगी वैसे ही उसको मिली। और 26 मई 1908 जो है, उस दिन के बाद सैकड़ों कादियानी हल्का बगोश इस्लाम हो गए। मुहतरम, तारीख़ मिर्ज़ाइयत में जो मिर्ज़ा कादियानी की ज़िंदगी में जो मुबाहले हुए हैं, मेरे मुताला के मुताबिक तकरीबन वो 3 हैं। 2 का इकरार तो मिर्ज़ाई सारे करते हैं और एक जो है ना, उसका वो इनकार करते हैं, बल्कि उसको एक तरफ़ा दुआ का नाम देते हैं। तारीख़ मिर्ज़ाइयत में जो पहला मुबाहला है, ये मिर्ज़ा कादियानी के ख़ास मुरीद, उसके ख़ास साथी, उसके ख़ास मुबल्लग हाफ़िज़ मोहम्मद यूसुफ़ कादियानी के साथ बुज़ुर्ग आलिम दीन मौलाना अब्दुल हक ग़ज़नवी रहमतुल्लाह अलैह ने यह मुबाहला किया। इस सारे वाक़या की तफसील जो है, ये मजमूआ इश्तिहारात जिल्द नंबर 1 सफ़हा नंबर 399, उसमें ये दर्ज है
कि मौलाना अब्दुल हक गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह ने मिर्ज़ा कादियानी को मुबाहले का चैलेंज दिया, और जिस वक़्त मुबाहला का चैलेंज दिया मिर्ज़ा कादियानी मैदान में ना आया, लोग उसको बार बार कहते तुम मैदान में नहीं आता, वो इनकार करता रहता। बिलाखिर मिर्ज़ा कादियानी का एक मुरीद हाफ़िज़ मोहम्मद यूसुफ़ कादियानी, उसने एक मजलिस में कहा कि अब्दुल हक गज़नवी, सूफ़ी अब्दुल हक गज़नवी जो हैं, उनका मुबाहला का चैलेंज जो है वो मैं कबूल करता हूँ। जिस वक़्त वो ये बात बयान कर रहा था, ये मिर्ज़ा कादियानी की तहरीर है, वो बात कर रहा था, तो उसी मजलिस में हज़रत मौलाना सूफ़ी अब्दुल हक गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह मौजूद थे। वो खड़े हो गए, फरमाने लगे मैं सूफ़ी अब्दुल हक गज़नवी हूँ, मैं तुम्हारा चैलेंज कबूल करता हूँ, मुझसे तुम मुबाहला कर लो। चुनाचे उन्होंने हाथ पकड़ लिया हाफ़िज़ मोहम्मद यूसुफ़ कादियानी का, और इस मुबाहला के मुतल्लिक़ मिर्ज़ा कादियानी मजमूआ इश्तिहारात में लिखता है कि ये मेरा साथी सवाब में मुझसे आगे चला गया मुबाहला कबूल करने में, और बड़ा इसने खुशी का मुज़ाहरा किया। चुनाचे ये मुबाहला हुआ। इस मुबाहला के नतीजे में अल्लाह ने ये लोगों को बता दिया कि हाफ़िज़ मोहम्मद यूसुफ़ कादियानी जो थे, अल्लाह ताला ने उनको हदायत दी, वो मुसलमान हो गए और उलमाए अहले हदीस की सफ़ में शामिल होकर ख़त्म नबूवत का अलम बुलंद करते रहे और मिर्ज़ाइयत को खूब नंगा करते रहे, और हर मैदान में हर महाज में उनका ताक़ुब करते रहे। ये पहला मुबाहला मिर्ज़ाइयत का था मौलाना सूफ़ी अब्दुल हक गज़नवी के साथ रहमतुल्लाह अलैह। अब दूसरा मुबाहला, ये मिर्ज़ा कादियानी का बनफ़्से नफ़सी अपना था, ये उसने ख़ुद किया मुबाहला। ये भी मुबाहला हज़रत मौलाना सूफ़ी अब्दुल हक गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह से अमृतसर की ईदगाह में 27 मई 1893 में ये मुबाहला हुआ, और इसमें दूर दराज से लोग आए, और ये जो लोग थे ये बड़े मुश्ताक़ थे मुबाहला देखने में। चुनाचे ये मुबाहला मुख्तसर हुआ, लेकिन जामे बड़ी बात थी इसमें। मौलाना सूफ़ी अब्दुल हक गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह ये मुबाहला करते हुए दुआ करने लगे कि अल्लाह, मैं मिर्ज़ा कादियानी को ज़ाल यानी गुमराह, दज्जाल, कज़्ज़ाब, मुफ्तरी और अल्लाह के कुरान में तहरीफ़ करने वाला, उसके नबी के फ़रमान में तहरीफ़ करने वाला, इस्लाम का हुलिया बिगाड़ने वाला, अल्लाह मैं इसको ये जानता हूँ ये ऐसा ही है, ये मुफ्तरी है, ये कज़्ज़ाब है, ये दज्जाल है, ये झूठा है। अल्लाह अगर ये मेरा नज़रिया, ये अकीदा गलत है तो अल्लाह मुझ पे ऐसी लानत कर, ऐसी लानत कर कि जो इससे पहले तूने किसी पर भी ना की हो। ये 3 मरतबा उन्होंने ये अल्फाज दोहराए, और मिर्ज़ा कादियानी ने जो अल्फाज कहने थे वो ये थे कि अल्लाह, जिस तरह ये मुझे ख़याल करते हैं, जिस तरह ये मुझे पुकारते हैं, अगर मैं वैसा ही हूँ तो अल्लाह तू मुझ पे ऐसी लानत कर जो कि दुनिया में इससे कबल किसी पे लानत ना की हो। इस मुबाहला का तज़किरा मिर्ज़ा कादियानी ने ख़ुद भी किया है। रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर इसकी 11 है, इंजाम आथम सफ़ा नंबर इसका 64 है, और इसी तरह के मिर्ज़ा कादियानी की किताबों से 4 और हवाले हैं। सीरतुल महदी में भी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 52, इसमें भी इसकी तफसीर है। ये मुबाहला मिर्ज़ा कादियानी ने सूफ़ी
मौलाना अब्दुल हक गज़नवी के साथ ये मुबाहला किया और ये 27 मई 1893 में ईदगाह जो अमृतसर की ईदगाह थी वहाँ पे ये हुआ। चुनाचे इसका नतीजा ये हुआ कि मिर्ज़ा कादियानी मौलाना अब्दुल हक गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह उनकी ज़िंदगी में ही 26 मई 1908 को ये मर गया, इसको मौत ने आ दबोच लिया और मौलाना अब्दुल हक गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह इसके बाद 10 साल तक यानी कि 16 मई 1918 10 साल बाद उन्होंने वफ़ात पाई। चुनाचे ये भी हक्कानियत इस्लाम की बहुत बड़ी दलील है और यहाँ मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इस मर्द मुजाहिद हज़रत सूफ़ी अब्दुल हक गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। ये मैंने आपसे 2 मुबाहलों का तज़किरा किया है। अगर मैं मज़ीद तफ़सीलात इस सिलसिला में बयान करूं, अगर मैं मज़ीद तफ़सीलात इस सिलसिला में बयान करूं तो यकीनन उसके लिए बहुत ज़्यादा वक़्त जो है वो दरकार है। हज़रात आगे चलते हैं। अब है मिर्ज़ा कादियानी की मौत का, जो कि मसला जो कि 26 मई 1908 को हुई और जिसको हम यौम फ़तह मुबाहला के नाम से याद करते हैं। जिस दिन को इस हवाले से जो हमारा टॉपिक है अगला वो मिर्ज़ा कादियानी की मौत है। ये याद रखिए कि इस्लाम और मिर्ज़ाइयत जो है ये 2 अलग चीज़ें हैं, एक नहीं है। इस्लाम के बिल्कुल अपोज़िट अलग कादियानियों के नज़रियात हैं और कादियानी हमेशा अपने ही अकायद व नज़रियात को सही करार देते हैं, जबकि कादियानी कोई मज़हब नहीं है। ये एक इस्लाम के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा फितना है और जिसका मुझे खुशी है, इदराक हो रहा है हमारी नौजवान नस्ल को। ये कोई मज़हब नहीं है, ये बहुत बड़ा इस्लाम और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक फ़ितना है। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, सारी कायनात के जितने भी मज़ाहिब हैं उनमें से अगर कोई दीन है अल्लाह के यहाँ, वो दीन है इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम ही दीन है। मिर्ज़ा कादियानी का ये दावा है कि मैंने जो नज़रियात पेश किए हैं बड़े सच्चे हैं, इसलिए वो जगह जगह चैलेंज करता और मुख्तलिफ़ उलमाए कराम को दावत मुनाजरा देता, इश्तिहारबाजी करता। मिर्ज़ा कादियानी ने सच्चाई के कुछ मयार मुकर्रर किए हैं, उनमें से मैं यहाँ पे 2 मयार जो है उसका ज़िक्र करूँगा। पहला जो मयार है मिर्ज़ा कादियानी ने जो पेश किया है वो ये है पेश गोई। अपनी सच्चाई साबित करने के लिए जिसकी पेश गोई जो है वो सच्ची साबित हो जाए, यानी कि वो मुल्हम मिन अल्लाह होता है, उसको अल्लाह की तरफ से वही आती है। और जो पेश गोइयों में जो अल्लाह उसे बताता है वो अगर सच्चा होता है तो समझो कि वो सच्चा है। पेश गोई उसको जांचना चाहिए, अगर उसमें बंदा सच्चा है तो सच्चा है। दूसरा उसने मेयार कायम किया है बुरी मौत, कि जो झूठा आदमी है उसको बुरी मौत आती है। ये कोई मेयार कोई हमें इस्लाम ने नहीं बताए, ये उसने खुद ही बनाया। चलो हम इसी को सामने रख के हम बात करेंगे जो उसने मेयार बनाए। हमारे नज़दीक तो मेयार
जो अल्लाह और उसके रसूल की बात है वही मेयार है, इसके अलावा हमारे नज़दीक कोई चीज़ मेयार नहीं है। अब बात को समझाने के लिए बिलखुसूस मैं कादियानियों को आज के इस प्रोग्राम में दावत दे रहा हूँ। मेरी बात को सुनिए तवज्जो से, तासुब की ऐनक उतार के मेरे पैगाम को सुनिए। इस सिलसिला में अगर आपको कहीं पे मेरी गुफ्तगू में कोई तराज़ हो, कोई सवाल हो, तो ज़रूर आप हमारे चैनल पे वो कमेंट्स करें, इंशाअल्लाह ताला उसका जवाब भी आपको मिलेगा। तो दो मेयार कादियानी ने बनाए, एक तो पेशगोई, जिसकी पेशगोई सच्ची हो वो आदमी सच्चा है, और एक बुरी मौत। बुरी मौत जो है, अगर आदमी झूठा तो उसको बुरी मौत और इबरतनाक मौत आएगी, क्योंकि मिर्ज़ा कादियानी ने ये खुद बात नकल की है। इसके हवाले से मैं आपको बताता भी चलूँगा कि उसने मेयार जो है वो कौन सा मुकर्रर किया है। चुनाचे अब आते हैं पहली पेशगोई की तरफ। मिर्ज़ा कादियानी की एक पेशगोई है। जो पहला मसला है वो ये है, मिर्ज़ा कादियानी ने एक किताब है, उसकी तज़किरा 584 सफ़ा है, उसमें एक पेशगोई की है कि हम मक्का में मरेंगे या मदीना में। ये पेशगोई कर दी। अब सबको पता है कि मिर्ज़ा कादियानी की मौत कहाँ आई, और पेशगोई के मुतल्लिक मिर्ज़ा कादियानी खुद लिखता है, कहता है हमारा सिदक और किज़ब पहचानने के लिए हमारी पेशगोई से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। यानी कि हमें अगर तुमने सच्चा या झूठा देखना है तो हमारी पेशगोई का मुताला करो। अगर वो सच्ची है तो हम सच्चे, अगर झूठी है तो वो झूठी, हम झूठे हैं। ये बात उसने आईना कमालात इस्लाम और रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर इसका 288 उस पर नकल की है कि हमारी सच्चाई का मेयार पेशगोई है। एक तो ये बात। दूसरी बात, चश्मे मार्फत, ये उसकी किताब है, 222 सफ़ा है। इसमें मिर्ज़ा कादियानी ने ये बात लिखी है। उसने लिखा कि हमारी पेशगोई में से कोई एक भी झूठी निकल आए, हमारा कोई एक भी झूठ साबित हो जाए तो यूँ समझिए कि हम सारे के सारे हम झूठे हैं। दूसरी बातों पर हमारा इतबार नहीं यानी किया जा सकता। अगर कोई आदमी एक मामले में झूठा साबित हो जाए तो उसकी बात बाकी चीज़ों पर कोई एतबार नहीं रह सकता। ये बात भी मिर्ज़ा कादियानी ने वाज़े तौर पे बयान की है। तो मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ, आगे फिर एक और अहम बात मिर्ज़ा कादियानी ने नोट की है। ये मलफूज़ात जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर इसका 428 है। मिर्ज़ा कादियानी लिखता है कि अगर मैं सच्चा नहीं हूँ, अगर मैं अपनी पेशगोई में, अपनी दावत में अगर मैं सच्चा नहीं हूँ, अगर मैं अल्लाह की तरफ से नहीं हूँ, अगर मैं उसका पैगंबर नहीं हूँ, नबी नहीं हूँ, अगर मैं झूठा हूँ, तो यूँ समझिए कि मैं नजासत यानी गंदगी के कीड़े से भी बदतर हूँ। ये मिर्ज़ा कादियानी के अल्फाज। मैं नजासत यानी गंदगी के कीड़े से भी बदतर हूँ, कि जो नजासत यानी गंदगी से ही पैदा होता है और गंदगी में ही मरता है। मेरे अल्फाज ये मेरे नहीं है, ये मिर्ज़ा कादियानी के अल्फाज। अगर मैं झूठा हूँ तो मैं उस गंदे कीड़े से भी बदतर हूँ जो नजासत से पैदा होता है और मरता भी नजासत में है। तो अब झूठे के मुतल्लिक आप ख़ुद फ़ैसला कर लें कि इसका मरना कहाँ है, इसका जन्म लेना कहाँ है। और इससे आगे बढ़कर जो मैंने ये पेशगोई आपको बताई है मिर्ज़ा कादियानी की कि हम मक्का में मरेंगे या मदीना में, कादियानी इसकी बड़ी तवीलें करते हैं। और
इसके मुतल्लिक कहते हैं इससे वो मुराद नहीं जो आप माना लेते हैं, इसकी तवीलें करते हैं। हालांकि मिर्ज़ा कादियानी ने तोहफ़ा गोलड़िया ये किताब है, रूहानी ख़ज़ाइन, जिल्द नंबर इसकी 17 है, सफ़ा नंबर इसका 161 है। उसमें लिखा है कि जो पेश गोई के अल्फाज है ना, उसका जो ज़ाहरी माना है वही लिया जाएगा। अगर उसमें तवील की जाएगी, अगर उस पेश गोई के अल्फाज में तवील की जाएगी तो इससे मुखालिफ की तस्कीन नहीं होगी। तो हमने भी मिर्ज़ा कादियानी की बात को हम मान रहे हैं कि उसके ज़ाहरी माने को ले रहे हैं कि उसने कहा कि हम मक्के में मरेंगे या मदीने में मरेंगे। तो अब हम ये उसका ज़ाहरी उसके अल्फाज को लेकर हमारा कादियानियों से ये सवाल भी है और इतराज़ भी है कि अगर वो सच्चा है अपनी पेशगोई में तो मुझे बताया जाए, हमें सवाल का जवाब दिया जाए कि उसको मौत कहाँ आई, उसको कहाँ मौत आई। नाज़रीन इकराम, ये फ़ैसला अब आप पर है और जो कादियानी लोग हैं वो भी इस बात का जवाब दें और सोचें। अब सबको पता है कि मिर्ज़ा कादियानी की मौत ना मक्के में हुई है ना मदीना में, बल्कि उसकी मौत तो हुई है इधर लाहौर में। मैंने कादियानी से पूछा, मैंने कहा लाहौर में मरने से क्या मुराद है? बस इसको जी समझे मक्की मदनी फ़तह समझे, यानी कि इसको फ़तह करार दे रहे हैं। और अल्लाह के बंदो, अगर मौत का माना तुम फ़तह कर रहे हो तो फिर सारे के सारे कादियानी मर जाओ ताकि तुम्हें फ़तह नसीब हो। ये कैसा सवाल का जवाब तुम दे रहे हो? ये पेश गोई जो मिर्ज़ा कादियानी ने हमें बताया है कि सच्चाई का मेयार जो है ना, वो पेश गोई का सच्चा साबित होना, ये मेयार है। अब हम आपको बताते हैं अल्लाह के वली की पेश गोई। ये दौर मिर्ज़ा कादियानी का ही है। हमारे काजी सुलेमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने रहमतुल्लाह आलमीन किताब लिखी है सीरत के हवाले से, उन्होंने एक पेश गोई की थी मिर्ज़ा कादियानी की ज़िंदगी में और कहा था, मिर्ज़ा कादियानी तू कज़्ज़ाब है, झूठा है, तू बैतुल्लाह का हज नहीं कर सकता। चुनाचे वो किताब लिखने के बाद मिर्ज़ा कादियानी 10 साल तक ज़िंदा रहा। मौलाना की इस किताब की इशाअत के बाद 10 साल तक मिर्ज़ा कादियानी जो है वो बैतुल्लाह का हज नहीं कर सका। हज तो दरकनार वहाँ की ज़ियारत हरमैन की नहीं कर सका। लोग कहीं ना पूछते थे उसको, भाई बताओ कि तुम हज नहीं करते? तो कभी कहता कि जी मैं कमज़ोर हूँ, मैं बीमार रहता हूँ, सफ़र नहीं कर सकता। अच्छा, इसको आदमी पूछे कि बीमार तो रहता है, इरादा तेरा मोहम्मदी बेगम से शादी का है, निकाह का है, और रहता बीमार है, हज नहीं कर सकता, लेकिन बूढ़ी उम्र में भी कभी किसी को रकम देता है, कभी किसी को मेरा किसी तरह इससे निकाह कर दो। कभी कहते हैं जी कभी कोई पूछता जी आप हज पे नहीं जाते, फिर उसका जवाब मिलता जी मेरे पास पैसे नहीं हैं। अल्लाह के बंदो, इस मिर्ज़ा से पूछो कि 10-10 हज़ार के उस वक्त दौर में ये चैलेंज कर रहा है कि मैं 10,000 रुपये इनाम दूंगा, मुझे मेरा बातों का जवाब दो। ये हज नहीं कर सकता, ये कैसा कमज़ोर माली तौर पर। फिर कभी इसने कहना जी मुझे ख़तरा है इसलिए मैं जो है ना बैतुल्लाह का हज नहीं करता। खुद ही लिखता है कि मुझे अल्लाह ने कह दिया तुझे कुछ नहीं होगा, नबियों को कुछ नहीं होता। अब इतना बेखौफ भी है तो फिर भी नहीं जाता। असल में ये कज़्ज़ाब था, झूठा था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसीलिए इसकी किस्मत में बैतुल्लाह का हज नहीं लिखा। दूसरी बात, यहाँ पे एक और बात कि जो हमारे अक्सर मुफस्सरीन हैं, उन्होंने कई जगह पे बयान किया है मुफस्सरीन ने कि अंबिया इकराम ने बैतुल्लाह का हज किया है। तो मैं कादियानियों से ये कहूँगा, देखो ये कैसा तुम्हारा नबी है। हज जो है इस्लाम का बुनियादी रुकन है। ये मेरा पैगाम हर कादियानी के घर तक पहुँचना चाहिए कि हज बैतुल्लाह इस्लाम का बुनियादी रुकन है।
इनका ये मुक्तदा, इनका ये पेशवा, इनका ये नबी और पैगंबर बैतुल्लाह का हज नहीं कर सका, तो उसका हज ना करना इसके किस्म की बहुत बड़ी दलील है। ज़रा आप ही अपनी अदाओं पे गौर करें, हम अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। हज़रात, ये तो एक बात थी ना कि मिर्ज़ा कादियानी जो है उसने अपनी सच्चाई के दो मेयार बताए हैं। एक तो उसने बताया है पेशगोई, कि अगर पेशगोई मेरी सच्ची है तो मैं सच्चा हूँ, और दूसरा उसने बताया है बुरी मौत। हमने पेशगोई के मुतल्लिक़ मुख्तसर गुफ्तगू की है। एक पेशगोई बस पकड़ी है उसकी कि उसने कहा था हम मक्का में मरेंगे या मदीने में, तो ये अपनी पेशगोई में झूठा साबित हुआ है। और ख़ुद ही उसने लिखा है कि हमारा किज़ब, हमारा सिदक पहचानने के लिए ज़रूरी है हमारी पेशगोई देखी जाए। अगर तो वो सच्ची है तो मैं सच्चा, अगर वो झूठी है तो मैं झूठा। तो इस सिलसिला में मिर्ज़ा कादियानी झूठा साबित हुआ। अब अगला मरहला बुरी मौत। चुनाचे कादियानी के नज़दीक अल-फज़ल ये अखबार है 2 मार्च 1940 का, उसमें लिखा है कि जो अपनी तरफ से झूठे इल्हाम बनाता है, ख़ुद इबारत लेके कहता है ये अल्लाह ने वही मुझ पे किया। ये कादियानियों का जो है ना ये कानून और ज़ाब्ता मैं आपको बता रहा हूँ। लिखा है कि जो अपनी तरफ से जो इल्हाम बनाता है, लोगों को कहता है मुझे ये इल्हाम हुआ है, मुझ पे वही आती है, अपनी तरफ से जो कहता है, तो उसको बहुत बुरी मौत आती है और इबरतनाक मौत आती है। अल्लाह उसको निशान इबरत बना देते हैं। ये अल्फाज कादियानियों के अखबार अल-फज़ल के हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाज़ लोगों को वाकई निशान इबरत बना दिया, बनाया। जिस तरह फ़िरौन है उसकी नाश को निशान इबरत बनाया। अब हम जो मिर्ज़ा कादियानी के यौम वफ़ात पर, यौम मौत पर आज हम जो प्रोग्राम का इनेकाद कर रहे हैं, तो बाज़ लोग बाज़ की मौतों से खेलते हैं। नहीं, हम उसका ज़िक्र करके यहाँ पे उसकी मौत का, इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं, नबी अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत का आलम बुलंद कर रहे हैं। क्यों? उसने ख़ुद ये कहा है कि जो मौत होती है इबरतनाक, या ऐसे शख्स को कि जो झूठे इल्हाम बना के लोगों में फैलाए, उसको इबरतनाक मौत आती है, तो बुरी मौत आती है। तो मिर्ज़ा कादियानी ने जो दुआ की थी ना अपनी मौत के मुतल्लिक़, वही और वैसे ही पूरी हुई। इसलिए हम मिर्ज़ा कादियानी की बुरी मौत का तज़किरा करते हैं। अब देखिए उसके यहाँ बुरी मौत कौन है, क्या है? मिर्ज़ा कादियानी के नज़दीक बुरी मौत या तो हैज़े की बीमारी से हो या ताउन की बीमारी से। ये उसके नज़दीक है। ये वबाई अमराज से दुनिया से जाना उसके नज़दीक बुरी बीमारी है। ये जिसको भी ये चैलेंज करता या बद्दुआ करता, उसके लिए उसको कहता तुझको हैज़ा हो जाए, तुझको ताउन आ जाए। और यही वजह, ये बद्दुआ इतनी इसने की कि किसी पे तो इसका असर ना हुआ, उल्टा ये जो है ये हैज़े की बीमारी में मुब्तला होकर ये दुनिया से चला गया। कादियानियों के नज़दीक हैज़ा, वबाई हैज़ा और ताउन ये इंतहाई बुरी मौत है, इससे को मर जाए। इनके नज़दीक, और ये भी बात सुन लें, इनके नज़दीक फालज जो है ना, उससे मौत आना बहुत अच्छी मौत है, नेक मौत है। ये हैरान हूँ मैं इस बात पे कि कैसे लोग हैं, वो ये बात क्यों कह रहे हैं, हालांकि ना ये इसका शरीयत में कोई तज़किरा है, ना इसका कोई जो तिब्बी मैदान में लोग हैं उसमें इसका ज़िक्र है। असल में मिर्ज़ा महमूद जो मिर्ज़ा कादियानी का बेटा था ना, उसको फालज हो गया। वो 10 साल तक चारपी पे पड़ा रहा। वो 10 साल पड़ा रहने के बाद वो मर गया। तो जो कादियानी है इसको अपने लिए बड़ी अच्छी मौत समझते हैं। भाई जिसको वो हो जाए ना फालज, वो क्या बात है, क्या यानी कि उसके
उसकी मौत पे पर्दा डालने के लिए इसको अच्छी मौत ये करार दे रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था बुरी मौत के हवाले से, तो अब हम अपने असल जो मौजू है उसकी तरफ आते हैं और एक छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं, उसके बाद हम फिर हाज़िर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम।